प्रिय भक्तों, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ एवं माँ पार्वती की असीम कृपा बरसती रहे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की शनि प्रदोष व्रत, यह प्रदोष व्रत एक महीने में 2 बार आता है। पहला कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष में इस प्रदोष व्रत को रखा जाता है। इस प्रदोष व्रत के दिन महादेव, देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है। इस दौरान व्रत रखने से भक्तों के समस्त संकट दूर होते हैं, साथ ही सभी समस्याओं का निवारण होता है। वहीं इस बार भादो माह में पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र शिव अर्पणम। और रुद्राक्ष धारण की महिमा, उसके विविध भेदों का वर्णन। एक मुख वाला रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप है और इस रुद्राक्ष को भी धारण करना चाहिए। देवों के देव महादेव एवं माता पार्वती की विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। गणपति गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। पूरे शिव परिवार की, खडानन कार्तिकेय जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस बार शनि प्रदोष, इस दिन शनिवार होने के कारण इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। ऐसा करने पर शनि प्रदोष के दिन समस्त शिव परिवार की पूजा की जाती है और ऐसा करने पर शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा का समय शाम 6:43 से लेकर 8:59 तक है। ऐसे में आप इस अवधि में पूजा विधि विधान पूर्वक करना चाहिए और यह शाम का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। इस समय भगवान की, महादेव की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। शुभ योग, ज्योतिष गणना के अनुसार प्रदोष व्रत पर वरीयान योग बनेगा जो शाम 5:39 तक रहेगा। इस दौरान गर और वणिज करण के साथ पुष्य नक्षत्र का महासंयोग बनेगा। इस योग में महादेव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की बहुत आवश्यक है। यह समस्त पापों और संतापों को नाश करने वाला प्रदोष व्रत। तो प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है? सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और देवी माँ पार्वती की विधि विधान पूर्वक पूजा करें। शाम के समय पूजा स्थान पर चौकी लगाकर उस पर शिव और माँ पार्वती की मूर्ति को रखें। इसके बाद शिवलिंग पर शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। शिव जी को फूल, बेलपत्र और भांग अर्पित करें। बाद में दिया जलाकर मंत्र का जाप करें और आरती करें। इस दौरान शिव चालीसा का पाठ करना भी बेहद शुभ माना जाता है। अंत में महादेव को फल और मिठाई का भोग लगाएं। इस प्रकार से विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद शिव इसकी व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की एक